एक बड़े से पेड़ पर हंसों का समूह रहता था। एक वृद्ध हंस उस समूह का मुखिया था। एक दिन उसने उस पेड़ के नीचे एक बेल का पौधा देखा और वह बड़े ही ध्यान से उस पौधे को देख रहा था। उसके मन में अनेकों विचार चल रहे थे, जैसे वह पौधा न हो, साक्षात काल हो। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अरे, यह बेल का पौधा यहाँ कैसे आया? यह बेल का पौधा हमारे सारे समूह का नाश कर सकता है। इसे तो जड़ से उखाड़ना होगा, नहीं तो यह हम सबकी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं अभी इस पौधे को उखाड़ कर फेंकता हूँ। और वह आगे बढ़ा। उसने बहुत प्रयास किया उस बेल के पौधे को उखाड़ने का, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तब उसने अपने साथियों को आवाज़ लगाई। उसके साथी हंस उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए और देखा क्या हो गया, चलो देखते हैं। सभी हंस उसके पास आ गए और बोलने लगे, क्या हुआ दद्दा, क्यों आवाज़ लगाई? तब उस बूढ़े हंस ने कहा कि ये देखो, ये एक मुसीबत, ये ऐसी मुसीबत है जो हम सबका नाश कर सकती है। तब एक हंस ने पूछा, अरे दद्दा, ये छोटी सी बेल? बूढ़ा हंस बोला, हाँ हाँ, ये छोटी सी बेल, यह आज देखने में बहुत छोटी है, मगर समय के साथ यह बड़ी होगी और इस पेड़ के चारों ओर लपेटकर एक मजबूत रस्सी की तरह काम करेगी, जिससे कोई भी ऊपर चढ़कर हम सबका नाश कर सकता है। तभी एक हंस जोर जोर से हंसने लगा। वह जवान था और आकर कहने लगा, अरे क्यों मजाक करते हो दद्दा, इस उम्र में सठिया गए हो क्या? ये छोटी सी बेल भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बेकार में हम सबको डरा रहे हो। नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ। अरे दद्दा, जाने भी दो, अपनी सेखी बघारने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। अब तो तुमको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे नहीं बेटा, मेरी बात मानो। तुम्हारी बात मानने लायक हो तब ना माने दद्दा। एक छोटे से बेल को इतनी बड़ी मुसीबत बता रहे हो। अरे जाने दो दद्दा, एक छोटा सा पौधा ही तो है, यह हमारा भला क्या बिगाड़ लेगा? बेकार में परेशान कर रहे हो। और वह सभी जोर जोर से हंसने लगे। बूढ़ा बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा और सब ठहाके लगाने लगे। वह बूढ़ा हंस मन ही मन सोच रहा था, ईश्वर इनकी रक्षा करे और इन्हें सद्बुद्धि दे। तभी एक हंस ने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, और उड़कर उस बूढ़े हंस के पास चला गया। वो सभी ठहाके लगाते ही रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस छोटे से पौधे में विकास होता गया। वह बढ़कर के सचमुच में पेड़ के चारों ओर लपेटकर एक मजबूत सीढ़ी-नुमा रचना बना दिया, जिससे कोई भी आसानी से उस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ सकता था। समय बीतता गया और एक दिन सुबह जब सारे हंस उस पेड़ के पास इकट्ठे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे, दो हंस उस बेल को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और कह रहे थे, आखिर दद्दा ने ऐसा क्यों कहा कि यह बेल हम सबके लिए खतरा बनेगा? आखिर क्या खतरा हो सकता है? तभी पास के पेड़ में कुछ हलचल होने लगी। हंस चौंके, अरे ये क्या था? वो देखो, शिकारी आया, चलो भागो। और सारे हंस वहाँ से भाग खड़े हुए। तभी एक शिकारी उस पेड़ से नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, इन हंसों को कैसे फंसाना है, मैं जान गया। आज ही लाकर इस पेड़ पर जाल बिछाता हूँ। और वह चला गया। दूसरे दिन वह शिकारी अपना जाल लेकर आया। उस पेड़ के पास बड़े ही ध्यान से बेल को देखने लगा और सोचा, ये सही जगह है, इस बेल के सहारे मैं आसानी से पेड़ के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और आगे बढ़कर उस बेल के सहारे वह पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़कर उसने अपना जाल बिछा दिया और उतरकर वहाँ से चला गया।
शाम के समय जब सारे हंस उड़कर अपने घर आए, सभी इस बात से अनजान थे कि वहाँ खतरा मंडरा रहा है। सभी आने वाले खतरे से अनभिज्ञ उस पेड़ पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में एक एक करके वह जाल में फंसते चले गए। सभी खतरे से अनभिज्ञ लगातार उस जाल में फंसते जा रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में वह हंस जो बूढ़े की बात नहीं मानकर हंस रहा था, वह भी उस जाल में फंस गया और सभी एक ही जाल में बंद कर उस जाल में लटक गए। तभी वहाँ बूढ़ा आया और बोला, अरे ये क्या हो गया? मैंने इसी खतरे के बारे में तुम सबको बताया था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब हंस कहने लगे, दादा हमें माफ कर दो, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर सोच लूंगा। हाँ दादा, अब तुम ही हमें बचाओ, हमें माफ कर दो दादा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप भी कुछ करो दादा। हाँ दादा, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तब हंस ने कहा कि ठीक है, मैं तुम सबको जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। और उसने उपाय बताया। दूसरे दिन जब शिकारी आया, तब उस बूढ़े हंस के कहे अनुसार सब मरने का नाटक करने लगे। शिकारी आया और देखा, अरे यह सारे हंस कैसे मर गए? इन हंसों को क्या हुआ? और उसने कहा, इन मरे हुए हंसों का मैं क्या करूँगा? इन सबको मुझे फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं इन सबको पटक पटक कर मार दूं। और वह जाल उतार कर एक एक करके उन सारे हंसों को जाल से बाहर फेंकने लगा। वह सब अभी भी मरने का नाटक कर रहे थे। मौका देखकर जब आखिरी हंस भी जाल से बाहर निकला, तब बूढ़े हंस ने सभी को आवाज लगाई। शिकारी चौंका, अरे ये क्या हो रहा है? आवाज पाकर सारे हंस भाग खड़े हुए और वह शिकारी पीछे दौड़ता ही रह गया। इस तरह से उस हंस की बुद्धिमानी ने सभी की जान बचा ली।